दीदी, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मुझे तो हर रास्ता एकदम एक जैसा ही दिख रहा है। हमको तो रात के वक्त जंगल में भटकना ठीक नहीं लग रहा। सुबह होने तक कहीं रुक जाना चाहिए। समझे कि समझाएं? समझ तो गए चब्स, पर इस जंगल में रुकेंगे कहाँ? दीदी देखो वहाँ। हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। चलो जल्दी चलो। आप लोग फिक्र मत कीजिए, इनका घाव बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सुबह तक होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप इतनी रात को नैना को देखने घर आए। ये तो हमारा फर्ज था छोटे ठाकुर साहब। अच्छा हम चलते हैं, फिर सुबह आएंगे इनसे मिलने के लिए। जी। हे राम जी, हमारी दीदी को जल्दी ठीक कर देना, उनका माफ कर देना दीदी। हमका ही खेल खेलना पड़ा, पर डॉक्टर साहब बोले ना कि चोट गहरी नहीं है, अब ठीक हो जाओगे। खेल? हाँ माँ, ये सब प्लान था। पवित्रा ने जानबूझ के नैना का हाथ खींचा और नैना जानबूझ की सीढ़ियों से गिरी। हमने सोचा था कि ऐसा करने से नैना कुछ दिनों के लिए ठाकुर से दूर हो पाएगी। दरअसल नैना सीढ़ियों से गिर के बेहोशी का नाटक करने वाली थी, पर उसके बाद जो उसका सर टकराया वो प्लान में शामिल नहीं था और सच में चोट लग गई। हम तो गंगा मैया से यही प्रार्थना करेंगे, सवेरे तक नैना को होश आ जाए। इको जो चोट लगी है वो ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। दीदी को होश आया? नहीं, अभी होश नहीं आया है। तुम कहाँ गई थी? आज तीज है ना, तो पूजा करके आ रहे हैं। नैना को होश आ रहा है। दीदी, नैना, दीदी, दीदी, अब ये बिल्कुल ठीक है, बस इनको थोड़ा वीकनेस है और बेड रेस्ट की जरूरत है। बेड रेस्ट के बाद ये बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। तुम पूजा करके आई थी ना, देखो तुरंत फल मिल गया। नैना की तबीयत ठीक हो रही है। अब तुम जाओ, व्रत की तैयारी करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृष्णा से अपनी मांग भरवाने की, ये जानते हुए कि मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ। दीदी, आपकी आदर्श वापस। कृष्णा मेरा है, सिर्फ मेरा। उसको छीनने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे?
क्यों मांग भरवा रही थी तुम कृष्णा से? ये तो कुछ अलग ही पासा पलट गया, पर इसका फायदा कैसे उठाया जाए ये जल्दी से सोच लेना चाहिए हमें। बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा कृष्णा से? ये हमारे पति हैं। तुम तो जानती थी ना कि कृष्णा मुझसे कितना प्यार करता है। तुम उसको ये सब बता सकती थी। वो तुम्हारी मदद करता, तुम्हारी लड़ाई लड़ने में तुम्हारा साथ देता, फिर भी तुमने ऐसा किया। कृष्णा, क्या तुम जानते थे कि तुम पवित्रा से शादी कर रहे हो? कृष्णा की खामोशी इस बात की गवाही है कि वो नहीं जानता था कि वो तुमसे शादी कर रहा था। पवित्रा, नैना, पवित्रा को दोष मत दो। हमने इस पे बहुत गुस्सा किया, पर उस वक्त और कोई रास्ता था ही नहीं। तुम भी इसके साथ मिले हो। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा किया तुम दोनों ने मेरे साथ। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को मैं। ये कहानी तो और भी ज्यादा मजेदार हो गई है, बहुत मजेदार। एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बचाने के लिए उसके प्रेमी से शादी की, और जब बड़ी बहन की याददाश्त वापस आई तो वो अपनी छोटी बहन की दुश्मन हो गई। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि याददाश्त वापस आने के बाद भी कुछ दिनों पहले उसके साथ क्या हुआ तो कुछ भी याद नहीं। अब इस बात का फायदा ना उठाएं तो क्या करें? हाँ? क्या करें बोलो? कौन है? हेलो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसे हुआ ये सब? तुम क्या सब सो रहे थे? तो किसी भी हालत में तुम्हें मिलने चाहिए और यहां तक नहीं पहुंचने चाहिए, समझे तुम? हेलो कृष्णा, हाँ, कौन? अरे हम चुलबुली बोल रहे हैं, नैनू की चाची, समझे कि समझाएं? चुलबुली चाची, आप कहाँ हैं? चाप्स, चाप्स आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? नैनू प्रॉब्लम में थे, अब ठीक है। जरा पूछो ना, हमें चुटकी चुटकी है। चाप्स, छुटकी है आपके साथ? हाँ, अभी बात कराते हैं। ये लो हमारी छुटकी। हेलो चुटकी, माई, कैसे ने तू चुटकी? मैं ठीक हूँ माई। माई, छुटकी तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दीदी। वो नैना पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि उसे हमसे तलाक जो चाहिए। अब एक ही तो ब्रह्मास्त्र बचा है हमारे पास, तलाक। तुमने तो मुझसे कहा था ना कि मेरी माफी पाने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो चलो मेरे साथ, छोड़ दो अपने गांव के सारे रिश्ते और नाते। तुमसे नहीं होगा ये। हाँ, हमें मंजूर है।